मैंने ना तुम्हारे लिए सारे इंतज़ाम कर दिए हैं। यदि तुम्हें उपवास में रहना है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे हर एक चीज़ का प्रबंध, हर एक चीज़ का इंतज़ाम बहुत सही और अच्छे तरीके से हो चुका है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें कमज़ोरी होगी और इससे आगे आने वाले दिन भी इसका असर रहेगा, काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो ऐसी अवस्था में तुम चाहो तो उपवास ना भी करो, मात्र तुम महादेव को जल चढ़ा दो तो ये भी काफ़ी होगा। पूजा, आस्था इस चीज़ से मत अब तुम रखो कि तुम भूखे रहोगे या तुम खाओगे। इस वक्त तुम्हारे जीवन में बहुत सारे काम हैं जो तुम्हें तरीके से करने हैं। बस हर एक काम को करने से पहले ना परमात्मा को स्मरण करो और दिल से उनको याद करो, और हर दिन 1 घंटा भगवान के लिए रखो, चाहे जो हो जाए। तो बस ये सच्ची आस्था रख रहे हो ना, तो ये काफ़ी है, ये पर्याप्त है। और खुद भी खाओ, भगवान को भी भोग लगाओ और पूरी दुनिया में अन्नदान करते रहो, क्योंकि अन्न जो है ना वो संतुष्टि प्रदान करती है, वो ताकत देती है, वो ऊर्जा का स्रोत है। तो अन्न का सम्मान होना चाहिए और उसे त्यागने या उससे जुड़ी कोई भी हठयोग करने की आवश्यकता है ही नहीं तुम्हें। हालांकि तुम मेरे लिए शिरडी राखी भेजना चाहते हो किसी के हाथों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम शिरडी भेज दो या तुम खुद मंदिर लेकर आओ। तो अगर तुम मंदिर भी लेकर आ रहे हो तो वो भी चलेगा, और अगर घर पर भी तुम बांध रहे हो मुझे राखी तो वो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम इस चीज़ की चिंता मत रखो कि शिरडी में ही राखी पहुंचनी ज़रूरी है। तुम अपने हाथों से अपने मंदिर में भी मुझे राखी पहना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी लोग दूर रहते हैं, आज सभी को तुम्हें नियम से राखी भेज देना है। आज मैं पैसों की व्यवस्था कर दूंगा, आज से कोई दिक्कत नहीं होगी। आज कुछ शुभ समाचार तुम्हें सुनने को मिलेगा। आज कुछ रोगों से तुम खुद भी मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा कोई बेहद करीबी इंसान भी किसी रोग से मुक्त हो जाएगा। तुम दोनों के घरों में खुशी का माहौल रहने वाला है। यह आशीर्वाद आज तुम्हें मिल रहा है। आज से तुम्हें अपने शरीर पर, अपने काम पर, अपने मन पर, अपने धन पर, सब चीज़ों पर ध्यान देना है और अच्छा करते रहना है। छोटी मोटी खरीदारी होते ही रहती है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने लिए अलग से 1000-1200 रुपये जेब खर्ची निकाल कर रख लो, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें लेने का मन तुम्हें कर सकता है। कभी कुछ खाने का मन हो गया या कभी कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदने की मन हो गई, तो हर एक चीज़ के लिए सोचना नहीं चाहिए। जब कमा रहे हो तो जेब खर्ची भी खुद के लिए अलग रखो, चाहे वो 500, चाहे वो 1000 रुपये हो, चाहे वो 100 रुपये ही क्यों ना हो, पर उतना तो होना ही चाहिए। मेरी सच्चरित्र का पाठ नियम पूर्वक घर पे करो और सभी सदस्य मिलकर अगर पाठ करेंगे, जिससे कि सप्ताह पारायण घर की तरफ से हो जाए, तो इसमें भी तुम सभी लोग एक साथ इकट्ठे किसी न किसी चमत्कार का एहसास ज़रूर करोगे। इसलिए सभी मिलकर भी हो सके तो मेरी सच्चरित्र का पाठ करो। तुम्हारे घर पर पहले से ही राम दरबार विराजित है, और आज से नहीं, बहुत समय से है, बस तुमने ध्यान नहीं दिया है। तो राम दरबार जो है ना तुम्हारे पास, तुम वहीं पर पूजा करो। जब पहले से है तो एक और लाने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन है तो अलग बात है, लेकिन जितने विग्रह रखोगे ना उन सब का उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कम विग्रह रखो और मन से पूजा करो, उसी में भलाई है। और अभी इस साल अब कहीं भी जाने आने का मत सोचना, जहाँ हो वहीं स्थिर से रहो। अब कहीं बाहर नहीं जाना है, अब कहीं कुछ नहीं, अपने शहर में ही घूमो, थोड़ा बहुत मन करे तो, और छुट्टियों में खूब आराम करो, खूब आराम करो, अपने शरीर को खूब आराम दो, जिससे कि तुम्हारा शरीर आगे मेहनत करने के लिए तैयार रहे। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। दीर्घायु भव, यशस्वी भव, धनवान भव, आयुष्मान भव।